हुदहुद एक ऐसे परंदे का नाम है जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। ये परंदा बहुत तेज दिमाग होता है और उसे तमाम परंदों का इंजीनियर भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने उसे वो ताकत अता फरमाई है कि ये जमीन के नीचे कहाँ पानी है इसका पता लगा सकता है। एक दफा अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम परंदों की खबर लेने के लिए निकले तो आपको पानी की प्यास लगी और आपको हुदहुद परंदे की याद आई। आपको बता दें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों, परंदों, दरख्त, फूल और जन्नातों पर हुक्मरानी दी थी, जिससे आप इन सब की बातें सुनते और समझ सकते थे। जब आपने हुदहुद परंदे को वहां नहीं पाया तो आपको बहुत गुस्सा आया कि कहां गया। हुदहुद आपने फरमाया, आज मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा अगर वो मेरे पास कोई वाज़ेह दलील न लाया। थोड़ी देर बाद हुदहुद वहां आया और सुलेमान से कहा, आप मुझ पर गुस्सा न करें क्योंकि मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। मुल्क सबा में एक मलिका राज कर रही है जिसका बहुत बड़ा तख्त है। उसका नाम बल्कीस है। वो और उसकी कौम माज अल्लाह सूरज की पूजा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनने के बाद इस मल्लिका को एक खत लिखा और उसे एक अल्लाह की तरफ आने की दावत दी और कहा कि शिर्क मत करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम मल्क शाम में थे और वो मलिका सबा में थी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलिका को मिला तो उसने वो खत अपने सभी दरबारियों को पढ़कर सुनाया और कहा कि ये इज्जत वाला खत आया है। उस मुल्का ने आपके नाम की इज्जत की मलिका ने अपने दरबारियों से पूछा कि अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। दरबारियों ने कहा कि आप जो कहेंगी हम वो करने के लिए तैयार हैं, चाहे जंग हो या समझौता। इस मलिका ने कहा कि जंग में बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है, हम उन्हें तोहफा भेजकर मामला रफा दफा कर देते हैं। तो उस रानी ने एक दरबारी के हाथ से आपको सोने की ईंट भेजवाई। जब वो दरबारी सोने की ईंट लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने 1000 सोने की ईंटें जमीन पर बिछा दी, जिसे देखकर वो दरबारी पानी पानी हो गया और वापस लौट आया। जब इस दरबारी ने ये बात मल्लिका को बताई तो मल्लिका ने कहा कि अब मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगी। जब आपको पता चला कि मल्लिका आपसे मिलना चाहती है तो आपने अपनी कौम से फरमाया, वो कौन है जो मल्लिका का तख्त उठाकर यहां ला सकता है। कहा जाता है कि वो तख्त कोई मामूली तख्त नहीं था, वो 7 फ्लोर का था और सोने चांदी से भरा हुआ, उसी हाथ लंबा और चौड़ा था। एक जिन ने कहा कि मैं वो तख्त आप तक ले आता हूं। बिना किसी गलती के सही सलामत जवाल के वक्त तक बता दें कि ये तख्त इतनी दौरी पर था कि वहां आने जाने के लिए 2 महीने का वक्त लगता था, लेकिन इस जिन के लिए जवाल तक वो तख्त ले आना मुमकिन था। आपने फरमाया कि मुझे वो तख्त उससे भी पहले चाहिए। फिर आपकी कौम में से एक उम्मती ने कहा कि मैं आपके पलक झपकने से पहले वो तख्त आप तक ले आऊंगा, मुझे इजाजत दीजिए। आपने उन्हें इजाजत दी और वाकई में उन्होंने अल्लाह की अता से वो तख्त पलक झपकते ही आपके पास ले आए। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त का नक्शा बदल दिया जाए, देखते हैं मलिका उसे पहचान पाती है या नहीं। आपके हुक्म के मुताबिक इस तख्त का नक्शा बदल दिया गया। जो वो मलिका आपसे मिले आई तो आपने उसे तख्त दिखाया और पूछा, जानती हो ये क्या है? उसने कहा, मैं जानती हूं कि ये क्या है और मैं ये भी जानती हूं कि आप कौन हैं और क्या है, इसलिए मैं खुद यहां आपसे मिलने आई हूं, ये ऐलान करने के लिए कि मैं कुफ्र छोड़कर सुलेमान अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाती हूं अपनी पूरी सल्तनत के साथ, और मैं दीन इस्लाम को कबूल करती हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।